गुड आफ्टरनून दोस्तों। रविवार का दिन है और मेरा एक उसूल है कि मैं रविवार को यानी कि छुट्टी वाले दिन सोशल मीडिया से दूर रहता हूं। मगर आज का दिन बहुत दिलचस्प था क्योंकि आज कैबिनेट रीशफल हुआ है। कुछ बहुत दिलचस्प चीजें सामने उभर कर आई हैं और यही लगा कि मुझे आपसे रूबरू होना चाहिए। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये पहली बार है देश के इतिहास में, जब दो औरतें सीसीएस में शामिल हुई हैं, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमन। और गौर कीजिए, सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री हैं और निर्मला सीतारमन, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से, देश की रक्षा मंत्री हैं। और निर्मला सीतारमन, मैं आपको बता दूं, देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री हैं। आप अंदाजा लगाइए, महिला रक्षा मंत्री होने की वजह से डिफेंस फोर्सेस में महिलाओं के प्रवेश मिलने को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली, कितना बड़ा बल मिलने वाला है। मैं निर्मला सीतारमन के बारे में कहूंगा कि बीजेपी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, उनमें जब वो प्रवक्ता थी तो मुझे सबसे ज्यादा काबिल लगती थी। आपने कभी भी उन्हें कुछ वाहियात बातें करते हुए नहीं देखा। अमूमन जो तथ्य मौजूद हैं उसी पर वो बातें करती थीं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं की दिक्कत यह है कि कम से कम सत्ता में आने के बाद कि वो तथ्यों पर कम, प्रोपेगेंडा पर ज्यादा बात करते हैं। आपको याद होगा कि संबित पात्रा साहब ने कई बार ऑन एयर झूठ बोला है, गलत बयानी की है। तो निर्मला सीतारमन की खास बात यह है कि उन्होंने अपना एक स्तर बनाकर रखा और वो पहली महिला रक्षा मंत्री बन रही हैं। तो उन्हें बधाई। और मुझे उम्मीद है कि वाकई देश को, हालांकि अब सिर्फ 18 महीने रह गए हैं, यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तक आप एक किस्म का तालमेल बना के चल रहे थे। आप ने जेटली साहब के ऊपर दोनों की जिम्मेदारियां डाली हुई थी। वित्त मंत्रालय में बहुत कुछ होना बाकी था जो नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय भी उनके सुपुर्द फिर कर दिया गया था। तो अब निर्मला सीतारमन को दिया गया है, मेहनती हैं, काबिल हैं, उम्मीद है कि वो काम करेंगी। इसके अलावा जो मैं चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दी गई है धर्मेंद्र प्रधान को, जो कि प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी मंत्रालय था, स्किल डेवलपमेंट। और जल संसाधन और गंगा पुनरुत्थान दिया गया है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी भी इनकी छवि है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, उसे हकीकत तक पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था नितिन गडकरी का। लिहाजा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले उनके पास शिपिंग मिनिस्ट्री थी, अब शिपिंग, गंगा पुनरुत्थान और वाटर रिसोर्सेज, मुझे उम्मीद है कि गंगा के प्रति वो अब ज्यादा ध्यान देंगे। मगर जो बड़ा संदेश उभर कर आ रहा है इस कैबिनेट रीशफल से, वो ये स्पष्ट हो गया है कि जो 3 सबसे महत्वाकांक्षी मंत्रालय थे, चाहे वो नमामि गंगे को लेकर जुड़ा हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को लेकर जुड़ा हो, या फिर रेल मंत्रालय। आप जानते हैं कि रेल मंत्रालय भी सुरेश प्रभु से लिया गया है, अब उनके पास कॉमर्स मिनिस्ट्री है। इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों मंत्रालय जो प्रधानमंत्री के दिल के सबसे करीब थे, अगर आपको उनके चेहरे बदलना पड़ रहा है तो ये आपके हार की स्वीकारोक्ति है, आपकी नाकामी की स्वीकारोक्ति है, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपने कबूल कर लिया है कि इन तीनों मंत्रालयों में, इन तीनों क्षेत्रों में आप नाकाम साबित हुए हैं। सबसे पहले नमामि गंगे की बात करते हैं। नमामि गंगे को लेकर मतलब इस कैबिनेट फेरबदल को लेकर मैंने एक कर्टन रेजर लिखा था, उसी से मैं 5 पॉइंट्स कोट करना चाहता हूं कि मुझे क्यों लगता है कि नमामि गंगे में उमा भारती का चेहरा बदला जाना एक बहुत बड़ा, एक तरह से कबूलनामा है मोदी सरकार का कि हम गंगा को पवित्र नहीं कर पाए और हम उसमें नाकाम रहे। सबसे पहली बात, स्वच्छ गंगा योजना को विफल करार देते हुए राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आपसे कुछ दिनों पहले कहा था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी में गंगा को साफ करने में विफल रहने के लिए उन्होंने फटकार लगाई थी। इसके बाद योजना का दूसरा पॉइंट, योजना का
सीवेज का नदी में गिरना और उसे अभी तक ना रोक पाना। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2700 मिलियन लीटर दूषित पानी लगातार गिर रहा था शहरों से, खासकर कानपुर जो है इसका बहुत बड़ा दोषी था। इसमें सरकार कुछ नहीं कर पा रही थी, यह हकीकत है। तीसरी बड़ी बात, केंद्रों और राज्य सरकार में इस मुद्दे को जो लेकर है वो नहीं मिल पाया है, सामंजस्य नहीं पैदा हो पाया है। अपने आप में कितनी अजीबोगरीब बात लगती है कि 3 साल हो गए और अब तक यह सामंजस्य राज्य और केंद्र सरकारों में नहीं हो पाया है। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों बीजेपी के पास हैं, उम्मीद है कुछ होगा। इसके अलावा आपकी जो तमाम खास कॉर्पोरेट घराने थे, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, इन्होंने कितना योगदान दिया है स्वच्छ भारत और नमामि गंगे के फंड में। हकीकत यह भी है कि देश में कॉर्पोरेट घरानों में सीएसआर के तहत परियोजना को वित्तीय सहायता देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि मोदी सरकार को 2014-2015 में निजी कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग में